हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकंड यूनिट मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2A के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 1 2, B equal to matrix 1 0 3 1, find AB and AB inverse, verify that AB inverse is equal to B inverse into A inverse। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स AB फाइंड करना होगा। A into B means you have to take the product of A and B। A इंटू बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो है 2 3, सेकंड रो है 1 2 C2, मैट्रिक्स बी है फर्स्ट रो 1 0, सेकंड रो है 3 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमें प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे देखिए, पहली मैट्रिक्स से हमें रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स से हमें कॉलम लेना है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट लेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब फर्स्ट रो ले लीजिए और ये सेकंड कॉलम ले लीजिए। 2 0 ज़ा 0 प्लस 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, वो एलिमेंट यहाँ पर लिखा। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, उसके एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखा। नाउ वी विल कंटिन्यू सेम प्रोसेस फॉर सेकंड रो। इसी तरह से सेकंड रो के लिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सेकंड रो से पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2। इस तरह से मैट्रिक्स ए बी आती है 2 प्लस 9 11, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 6 7, 0 प्लस 2 2। तो ये हो गई मैट्रिक्स ए बी। ए बी का इन्वर्स हमें फाइंड करना। ए बी का इन्वर्स अगर हमें फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा वेदर ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट और नॉट। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 11 3 7 2। देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट है 11 3, सेकंड रो के एलिमेंट्स है 7 2। 11 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 22, माइनस 7 इंटू 3 21, और 22 में से 21 माइनस करें तो 1 आता है और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब 1 आ रहा है मीन्स ए बी कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए यू कैन आइदर यूज़ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एडजॉइंट मेथड। दोनों में से किसी भी मेथड से आप ए बी का इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। मैट्रिक्स ए बी का इन्वर्स हम एडजॉइंट के मेथड से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर से लेना होगा। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, देखिए कोफैक्टर का फार्मूला क्या है, -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर हम लेंगे उसी का माइनर हमको लेना होगा। तो इसकी जो पोजीशन है इसकी भी वही पोजीशन होगी, -1 टू द पावर 2 इंटू माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दीजिए आप, पहली रो और ये पहला कॉलम, तो वहाँ पे बचता है 2। तो -1 का स्क्वायर जो आता है वो +1, 1 इंटू 2 2 आ जाता है।
सिमिलरली को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब हम लेंगे तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 यानी रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इंटू m12 इक्वल टू -1 क्यूब इंटू, अब देखिए माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली रो छोड़ दीजिए आप और ये सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो वहाँ पे बचता है 7 और -1 का क्यूब -1 आता है, -1 इंटू 7 -7। तो फैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। देखिए -1 टू द पावर 2 प्लस 1 कितना होता है, -1 टू द पावर 3, और -1 टू द पावर 3 मीन्स वो -1 आता है इंटू m21 यानी माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 इंटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देख लीजिए आप, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, इनको डिलीट करने के बाद वहाँ पर बचता है 3, तो -1 इंटू 3 आता है -3, और लास्ट को फैक्टर आएगा यहाँ पर a22 इक्वल टू, अब देखिए -1 टू द पावर 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 4, -1 टू द पावर 4 मीन्स +1 आता है क्योंकि इवन पावर आया है, इंटू m22 यानी माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 1 इंटू सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इस तरह से, तो वहाँ पर बचता है 11, तो 11 1 जा 11। बी इनवर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा। ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आया, देखिए 1 आया, तो 1/1 इंटू मैट्रिक्स, देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी मीन्स ये जो हमने कोफैक्टर लिए मैट्रिक्स ए बी के, इसको रो वाइज लिखना है। फर्स्ट रो है 2 -7 और सेकंड रो है -3 और 11, और उसका क्या लेना होगा हमें, ट्रांसपोज। तो ए बी इन्वर्स यानी मैट्रिक्स ए बी का इन्वर्स आता है हमारा। ट्रांसपोज मीन्स ये जो एलिमेंट्स रो वाइज है उन्हें कॉलम वाइज लिखना है, मीन्स रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है। फॉर एग्जांपल पहली रो क्या है 2 -7, तो वो हो जाती है पहला कॉलम, 2 -7 इनको फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर लिखना होगा, और जो दूसरी रो है -3 11 इसको दूसरे कॉलम के प्लेस पर लिखना होगा। देखिए -3 11 ये हमारा सेकंड कॉलम होगा। इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से डिनोट करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह से हमने ए बी का इन्वर्स लिया है उसी तरह से बी का और ए का इन्वर्स भी हम एडजॉइंट मेथड से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का इन्वर्स लेते हैं। तो ए का इन्वर्स अगर हमें लेना है तो ए का पहले डिटर्मिनेंट लेना होगा। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो है 2 3 और सेकंड रो है 1 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 4 होता है, -3 1 जा 3, 4 -3 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1 आ गया, मीन्स ए क्या होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, हम क्या लिखेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इसके कोफैक्टर्स हमें लेना है ए के, A11 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम। देखिए -1 टू द पावर 1 + 1 2 आता है, और -1 का पावर जब 2 आ रहा है यानी इवन पावर तो वो +1 आता है, तो +1 इंटू अब m11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचता है यहाँ पर 2, तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। उसी तरह A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कोफैक्टर जब मैं लूँ तो -1 टू द पावर 1 + 2 यानी 3 आ जाता है, -1 क्यूब, और जब -1 का पावर ऑड आता है तो उसको निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है या -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, देखिए पहली रो और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर बचता है 1, -1 इंटू 1 -1। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर देखिए -1 टू द पावर 2 + 1 3 आ रहा है, यानी -1 टू द पावर 3 ऑड पावर आया, निगेटिव साइन आएगा यहाँ पर -1,
अब सेकंड रो छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए। देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो वहाँ पर बचता है 3, -1 × 3 -3, और को फैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए -1 टू द पावर 2 + 2, ये इवन पावर आ रहा है, 2 + 2 4 आता है, तो वहाँ पे +1 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब सेकंड रो छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए। देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद यहाँ पर बचता है 2, तो ये आएगा 2 × 1 = 2। फर्स्ट इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से। तो 1 डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट कितना है, देखिए 1 आया है। अब ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट हमें लेना है, तो एडजॉइंट जब हम लेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है। तो कोफैक्टर्स, पहली रो के कोफैक्टर क्या आ गए हमारे 2 और -1, और दूसरी रो के कोफैक्टर आ गए -3 और 2, -3 2। तो ए इन्वर्स आता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज जब हम किसी मैट्रिक्स का लेते हैं तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट रो क्या है 2 -1, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। सेकंड रो है -3 2, तो ये हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा -3 2, और 1/1 मीन्स 1 ही होता है, और 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी। मैट्रिक्स बी का अगर मुझे इन्वर्स लेना है एडजॉइंट मेथड से, तो फिर मुझे बी का डिटरमिनेंट लेना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट, पहली रो है 1 0 और दूसरी रो है 3 1। देखिए 3 1, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 = 1, -3 0 0, 1 - 0 मीन्स 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट भी 1 आया है, मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर हमें लिखना होगा बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब फिर 1 टू द पावर 1 + 1 यानी -1 का स्क्वायर +1 आता है, तो 1 × पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर भी 1 बचता है, 1 1 = 1। उसके बाद A1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 raised to 1 + 2 यानी -1 का क्यूब आ जाएगा 3, -1 का पावर क्या आएगा 3, तो -1 का पावर 3 आ रहा है। ऑड पावर तो निगेटिव -1 बचता है वहाँ पर। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, पहली रो और ये दूसरा कॉलम, 3 बचता है, -1 × 3 -3। A21, अब -1 टू द पावर 2 + 1 क्या होगा 3, मीन्स -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस साइन। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो वहाँ पर बचता है 0, और -1 × 0 मीन्स 0, और को फैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए -1 टू द पावर 2 + 2 4 आता है, जो कि +1 आ जाएगा। तो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, ये देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर बचता है 1, और 1 1 = 1। अब बी इन्वर्स, देखिए बी का इन्वर्स हमें फाइंड करना है, तो फार्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो 1 बी का डिटर्मिनेंट 1 ही है, और एडजॉइंट लेना है तो उनके को फैक्टर मैट्रिक्स है, फिर ट्रांसपोज लेना है। देखो पहली रो के को फैक्टर है 1 -3, और दूसरी रो के को फैक्टर है 0 1, और इसका देयरफॉर बी का इन्वर्स आएगा 1/1 मीन्स 1 ही होता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो पहली रो जो है 1 -3 वो हो जाएगी हमारा पहला कॉलम, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, और दूसरी रो जो है 0 1 वो हो जाएगी हमारा दूसरा कॉलम। तो ये हुआ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। अब राइट हैंड साइड में जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो बी इन्वर्स यानी बी का इन्वर्स आया 1 0 -3 1, 1 0 -3 1, ये मैट्रिक्स बी का इन्वर्स है, इंटू मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आया है फर्स्ट रो 2 -3, और सेकंड रो देखिए सेकंड रो क्या है यहाँ पर -1 2 -1 2। अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट लेना है हमें,
तो फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 और 0 इंटू -1 -0। अब फर्स्ट रो से हम इस सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -3 और प्लस 0 इंटू 2 0। सिमिलरली अब जिस तरह से फर्स्ट रो से मैंने फर्स्ट कॉलम को और उसी तरह सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया है, अब सेम प्रोसीजर हमें सेकंड रो के लिए फॉलो करना है। सेकंड रो से फिर फर्स्ट कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, -3 इंटू 2 -6 और 1 इंटू -1 ये देखिए सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया मैंने। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इंटू 2 2। तो इसका एडिशन आता है, देखिए 2 - 0 2 -3 + 0 -3 -6 -1 का एडिशन आता है -7 और 9 + 2 11। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आया है, मैट्रिक्स फर्स्ट रो है 2 -3 और सेकंड रो है -7 11, विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी ए बी इनवर्स, उसके एलिमेंट देख लीजिए, और राइट हैंड साइड थी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसके एलिमेंट देख लीजिए। फर्स्ट रो 2 -3 है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो 2 -3 है, सेकंड रो -7 और 11 है, यहाँ पे भी -7 और 11 है। इट मीन्स दैट दीज टू मैट्राइसेस आर एग्जैक्टली सेम, उनके एलिमेंट कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। स्टूडेंट्स, it is our final answer. I hope that you understood it. It can be asked in the examination for 4 marks. So please take the screenshot of this. स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या आज की कोई प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर